गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो इमेज से रिलेटेड है और जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। आज मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें कि कैसे इंसर्ट करेंगे इमेज, क्या क्या ऑपरेशंस करें, जो अब तक बताई हैं सारी चीज़ें मैं एक बार रिपीट करूँगा सारी चीज़ें आपको। और लास्ट में हम इस वीडियो के एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे कि एक इमेजेस के थ्रू, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना है ओपन ऑफिस। देखिए ओपन ऑफिस ओपन हमने कर लिया। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले देखेंगे कि जो ड्राइंग हमें बनानी है, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था। तो देखिए टूल बार जो है आपका, यहाँ पे ड्राइंग टूल बार आपको क्लिक करना होता है और आपको यहाँ पे ड्राइंग की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ये रेक्टेंगल है, ये सिंपल से देखिए रेक्टेंगल एक आ गया, ये आपकी एक सिंपल सी एक लाइन आ गई। अब आपको इसे स्ट्रेट लाइन लेना है तो शिफ्ट के साथ आप इसकी को शिफ्ट के साथ इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। आपको टेक्स्ट यूज करना है तो आप टेक्स्ट यूज करेंगे यहाँ पे। और इस तरीके से जो भी आपको ऑब्जेक्ट लेना है ड्राइंग, वो आप ले सकते हैं। अब आपने यहाँ ले लिया ये, अब आप इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसकी हमें प्रॉपर्टी सेट करनी होती हैं। तो प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हमारे पास देखिए इस तरीके से ये आपके एरो हेड्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपनी इमेज उसमें लगाने हैं लाइन में। लाइन स्टाइल आपको किस तरीके से रखनी है ये आप यहाँ सेट करेंगे। उसकी थिकनेस कितनी रखनी है आपको, ये आपको यहाँ सेट करना है। कलर क्या रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी रोटेट भी करनी है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो रोटेट को क्लिक करिए। अब देखिए इस तरीके से आगे आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये टू बैकग्राउंड, ब्रिंग फ्रंट और सेंड टू बैक, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं। तो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। अब मैं एक इमेज को इंसर्ट करता हूं। ठीक है, एक इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको पता ही है, आप इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, तो इमेज इंसर्ट जिसको नहीं आता वो भी देख लीजिए कि कैसे इंसर्ट करते हैं इमेज। और मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने इमेज फाइंड आउट करी, ये रही, और ये देखिए इमेज यहाँ पे आ गई, आ गई। अब क्या करना है कि देखिए इमेज है ये आपकी। अब ये इमेज जो थी, अब जो नई इमेज आई थी वो इसके ऊपर आ रही थी। ठीक है, जब दो इमेज होती हैं ऊपर हो जाती है, उसके बैक में कोई इमेज आती है, फ्रंट पे कोई इमेज, लेकिन हमें इसे सेट करना होता है। तो हमें देखिए इस ऑप्शन से यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, इन ऑप्शंस की हेल्प से आप इसको जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। अब देखिए आपका एरो पीछे आ रहा है और आपकी जो कंप्यूटर की इमेज है, आपकी मॉनिटर की जो इमेज है वो फ्रंट पे आ रही है। ठीक है, और सेंड टू बैक, तो आप इसमें दोनों में कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार प्रॉब्लम आती है कि बच्चे दो या तीन इमेज लेके आए हैं एक पेज पे और एक इमेज दिख रही है दूसरी इमेज नहीं दिख रही है। तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें ये अपना कि कैसे हम इसे फ्रंट पे लाएंगे, कैसे हम इसे बैक में लेके जाएंगे, ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे हम इमेज को सेट करेंगे, ब्रिंग फ्रंट कैसे करेंगे, और आपकी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उनकी प्रॉपर्टी को कैसे सेट करेंगे, कैसे उसका कलर वगैरह हम फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार और कलर दिखा देता हूँ मैं आपको करके इस तरीके से। देखिए लाइन का कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, देखिए। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि टेक्स्ट के साथ अपनी इमेज को कैसे सेट किया जाए।
है ना। कई बार ऐसे नीड होती है कि आपने एक लेटर बनाया और साथ में एक आपको इमेज भी लगानी है, लेकिन इमेज सेट नहीं हो पा रही है ना, ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सेट करेंगे, कैसे उस रिजॉल्व करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं एक इमेज लेके आऊंगा। यहाँ से मैंने इमेज, और उस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे रैपिंग बोलते हैं कि कैसे हम रैप करेंगे इमेज को टेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे रैप ऑफ और पेज रैप, देखिए देखा आपने कैसे इस टेक्स्ट कैसे हो गया आपका, आपको दिखाई दिया होगा। फिर दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, एक तो ये ऑप्शन है रैप ऑफ, इस तरीके से आएगा आपका, टेक्स्ट ऊपर होगा और बीच में इमेज होगी, नीचे टेक्स्ट होगा। और यहाँ क्या है आपका पेज रैप, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम पे ये आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। अब तीसरा ऑप्शन है ब्रेप थ्रो, इसमें क्या होगा कि ये इमेज जो है आपके टेक्स्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तीनों चीजें, उसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। अब आप यहाँ पे अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं अपनी इमेज का, कि आपको लेफ्ट से दिखाना है उसको, ठीक है, कि आपको उसको सेंटर में दिखाना है कि राइट में दिखाना है। ठीक है, और ये देखिए टॉप, सेंटर, बॉटम, ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं आपके। और उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं अपनी इमेज का, ये बॉर्डर मैंने सेट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कलर भी सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया ही था, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। ठीक है, और ये आपका सेट करने के लिए टू पेज पे आ गया, ये आपका ये पैराग्राफ पे आ गया। ठीक है, टू करेक्टर और एज ए करेक्टर। ठीक है, तो ये एंकर में आता है ऑप्शन आपका फॉर्मेट में, ये आपका एंकर है। और यहाँ पे टू पेज, आप पेज के लिए करना चाहते हैं पूरा, एक पैराग्राफ के लिए, एक करेक्टर के लिए, या एज ए करेक्टर, तो आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि हम कैसे अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो आपका जैसा भी रिक्वायरमेंट है, देखिए कंपलसरी नहीं है कि जो मैं ऑप्शन बताए थे क्या कहते हैं, इसमें आप पहला ही यूज़ करो, दूसरा यूज़ करो, तीसरा यूज़ करो। ये आपको ऑप्शन सारे पता होने चाहिए, और जब आपको रिक्वायरमेंट हो जिस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि मैंने ये आपको कलर का बताया था, ये ट्रांसपेरेंसी का बताया था, और ये आपका हॉरिजेंटल और ये वर्टिकली। देखिए हॉरिजेंटल में आपका ये फ्लिप हो जाता है, ये वर्टिकल में फ्लिप हो गया। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताई थी कि पीछे की तरफ आपको इमेज बहुत हल्की दिखाई देगी। ठीक है, ये से बहुत ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, आप इनको सेट कर सकते हैं। और अब फाइनली ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, और मंडे को आपकी डाउट क्लियर क्लास होगी। तो अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आई, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, वो इमेजेस हैं, इमेजेस को कैसे लगाना है बस आपको इसमें ये देखना है, और ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मंडे को उसे क्लियर करिएगा मेरे से। और अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिकली एक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, और कुछ एक इंटरेस्टिंग कोई इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे से ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने एक और लिया, और यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि हमें इसे ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, ग्रुप के लिए आपको शिफ्ट के साथ उन दोनों को प्रेस करना होता है, तो अब आपका यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। देखिए इस तरीके से, जब ये ग्रुप बन गया आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं, अलग हो गया।
देखिए ये आपका अनग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो एक ग्रुप का क्या यूज है? ग्रुप का यूज है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, दो तीन ऑब्जेक्ट है, आप उन दो तीन ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप के लिए आपको शिफ्ट की का प्रेस करना पड़ता है। जब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे तभी ये वर्क करेगा। प्रैक्टिस करके देखिएगा और हो जाएगा। ठीक, ग्रुप बन गया। अब ये आपका अलग अलग नहीं रहेगा। ठीक, एक बन गया। अब आपने देखा होगा कई बार लोगो होता है आपका। अब लोगो जैसे आप स्कूल का लोगो बनता है या किसी संस्था का बनता है, तो हम उसके लिए कैसे करेंगे? तो एमएस वर्ल्ड में तो वर्ल्ड आर्ट होती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका फॉन्ट वर्क गैलरी है के नाम से है, और यहाँ आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। देखिए आपका एल्पाइन पब्लिक स्कूल ये हो गया, और मैं इसका थोड़ा सा साइज वगैरह सेट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको, अब क्या है कि आपने ये हो गया। अब आप इसको ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब आपका ये हिडन हो रहा है, हाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसे ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो आपका मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ दिखा रहा हूँ कि हम यूज़ कहाँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको ये चीज़ समझनी है। अब उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा हमें से गोल शेप में लेना है। तो देखिए मैंने ये किया, और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से देखिए इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है, फिर वही कलर का जो बात है, कलर आप कोई सेट करना चाहते हैं तो आप कलर सेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है, आप इसे जो भी आपको अच्छा कलर लगे आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपना एक प्रैक्टिकल बेस चीज़ें तैयार कर सकते हैं कि आपको अपना कोई लोगो वगैरह बनाना है और बढ़िया तरीके से आपको उसको अपना कोई डॉक्यूमेंटों से बढ़िया सेट करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से यहाँ बना सकते हैं। और ये आपका देखिए एक लोगो, मैंने छोटा सा एक लोगो बनाया है। आप भी इस चीज़ को सेट करेंगे तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, अगर जिसकी समझ में नहीं आया मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो देखिए हमने ये सारी चीज़ें सीखी, ड्राइंग ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सीखा। ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल एक यूज़ करके देखते हैं कि फिर छोटा सा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और एक और ड्रॉ किया। ठीक है, और मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देता हूँ। देखिए डिफरेंट कलर देने के लिए आपको यहाँ पे इसे यूज़ करना है,
और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ ऑरेंज कलर, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे येलो कलर। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं दोनों, आप इनको कहीं भी अलग अलग ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे इन्हें सेम एक ही बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं जैसे ग्रुपिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग के लिए मुझे शिफ्ट की को प्रेस करना होता है, और फॉर्मेट में मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रुप मुझे मिलेगा, और ग्रुप में यहाँ पे कर दूँगा। जब मैं यहाँ ग्रुप किया तो देखिए ग्रुप बन गया। अब मुझे एक छोटा सा लोगो बनाना है, बहुत सिंपल लोगो बनाना है। ठीक है, एल्पाइन के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉन्ट गैलरी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी स्टाइल ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जब आप ये फॉन्ट वर्क जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये जब भी आप इसे करेंगे तो आपको इसी तरीके से ये दिखाई देगा, जैसे वर्ड आर्ट में वर्ड आर्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आपको इसे चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जब ये फ्रंट ब्लैक में आकर आपका जब ये ब्लैक में आ रहा है, ठीक है, ये ब्लैक, आप इस ब्लैक को रिमूव करिए, और यहाँ पे जो लिखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से आपका अब ये चेंज हो जाएगा। हो गया, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा साइज सेट कर लेते हैं। साइज बहुत बड़ा आ रहा है, देखिए ये आपको दिख रहे हैं ना, आप इनकी हेल्प से अपने साइज को, अपने टेक्स्ट के साइज को सेट कर सकते हैं। ये हैंडल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, प्रैक्टिकली आपको ये हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर इसको लेके आना है, तो आप देखेंगे ये हाइड हो रहा है, तो हम हमारे पास ऑप्शन है आज वो बताया मैंने आपको, ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट हमने इससे कर लिया। ठीक है सर, और हम थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं साइज को। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसे थोड़ा सा गोल सर्किल में लेके आना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉन्ट वर्क में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ये। ठीक है, आप इसको यहाँ से हल्का हल्का ऐसे सेट करेंगे। हम इसको तो बड़ा कर लेते हैं अपने सर्किल को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग सही रहेगा अभी। चलिए, एक उसमें ये सेट नहीं हो पा रहा है खुर्जा, तो हम खुर्जा को हटा देते हैं, खुर्जा को हम बाद में करेंगे यहाँ पे सेट। ठीक है, तो
इसको हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। और यहाँ पे लगाने के बाद इसको देखिए इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो देखिए सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने भी देखा थोड़ा टाइम लगता है इसमें सेट करने में। तो आपको उसे पूरा उस शेप में लेके आना है जिससे कि थोड़ा सा लुकिंग अच्छी लगे उसकी। तो देखिए अब आपने देखा, अब ये प्रॉपर थोड़ा सा आ रहा है ये आपका। अब ये थोड़ा सा और करिए, थोड़ा सा मैंने इसको और थोड़ा सा किया। अब देखिए अब ये प्रॉपर उसमें आ गया। अब मेरा खुर्जा रह गया था, अब मैं खुर्जा को भी करता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ से इसी को लेता हूँ दोबारा, और यहाँ पे ये मुझे अब खुर्जा करना है यहाँ पे। ठीक है, अब खुर्जा के लिए भी मैं क्या करूँगा, इस तरीके से मैं खुर्जा के लिए कर देता हूँ। अब देखिए वही प्रॉब्लम आ रही है, ब्रिंग टू फ्रंट मैंने कर लिया। तो मैंने आज आपको ये इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं, और सभी को प्रैक्टिकली ये करके देखना है। देखिए मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे बहुत क्लियर समझाई हैं आपको, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए एक अच्छा सा लोगो आपका बन गया है यहाँ पे। आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप, आई होप। इस तरीके देखिए आपका एक कंप्लीट लोगो तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने ड्राइंग ऑब्जेक्ट और जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती हैं मैं सब कुछ एक साथ इसमें इम्प्लीमेंट किया है। आपको भी ऐसे करना है। तो ये आपका सारे ऑप्शन करने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल ऐसा बना के देखना है। इससे क्या है कि आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। आई होप क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मंडे को उसे क्लियर करिएगा। और जितना भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। इससे आपके सारे पॉइंट जो हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल जरूर करके देखना है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।